नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। अभी हम लोग गांधी संग्रहालय मोतिहारी में उपस्थित है। अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जो मीटिंग था वहाँ पे हम लोग अपनी बातों को रखे हैं और हमारे साथ है रंजीत सिंह जी, रक्सौल के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता। मैं रंजीत गिरी और ये माहिर संस्था है एक जो रक्सौल में चलती है, उसके क्या है आप? वीरेंद्र, प्रोजेक्ट इंचार्ज। प्रोजेक्ट इंचार्ज क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी हैं। और इन्होंने जो अपना परिचय दिया, अपने संगठन का जो कार्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जो दिया, वहाँ लोगों को रखा जाता है, किसी तरह के विक्षिप्त लोग मिल जाए उनके पुनर्वास से लेके उनकी हर व्यवस्था की जाती है। थोड़ा आप आ जाइए इसमें। तो हम लोग बात करेंगे आज कुछ मुद्दे जो इनके माध्यम से कुछ बात आए हैं, मेरे द्वारा कुछ बात रखा गया और रंजीत सिंह जी द्वारा। तो हमारे मित्र हैं रंजीत सिंह, मैं रंजीत गिरी। तो रंजीत जी, सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि मान लीजिए कोई भी अनैतिक कार्य होता है जी जी, उसका मास्टरमाइंड पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी ही क्यों, जिसको हम लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, वो ही क्यों हो रहा है? अपराध से बचना और बचाना वो खूब बढ़िया से जानता है, इसलिए वैसे वो लोग काम करते हैं। तो मेरा कहना है, मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे को बहुत तरजीह देते हैं। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं। तो हम लोग तरजीह दे रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में कोई आ रहा है तो तरजीह देते हैं। तो मतलब गलती सामान्य नागरिक की है या वो गरीब लोगों की है या हम लोगों की गलती है? गरीब नागरिक बहक जाते हैं और जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, चालाक लोग हैं, होशियार हैं, वो लोग उनका शोषण करते हैं, हर तरीके से शोषण करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं गुमराह भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ही कर रहे हैं और बचाने का कार्य भी तो पढ़े लिखे लोग वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग दोष देते हैं सामान्य लोगों के कि लोगों में ये व्याप्त हो गया है, लोगों में वो हो गया है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं। एकदम से हम ही लोग उसके दोषी, आप मानते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। तो ये हम तो माहिर संस्था चला रहे हैं रक्सौल में। और हम देखे हैं कि जैसे एक बच्ची का हमने आपको बताया मीटिंग में, उसका फीडबैक दिए, उसका अपना चाचा ही उसको ले जाके बेच दिया। तो अच्छा, जहाँ बेचा होगा वहाँ तो का जो मालिक होगा वो तो पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जितनी भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग, और सभी पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग देश का तरक्की भी कर रहे हैं, देश को बदलाव भी ला रहे हैं, और इसी में से कुछ पैसे का लालची लोग ही जो हैं, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जितने भी हम लोग बहुत खुश होते हैं आपके रक्सौल से, क्या है, अमित कुमार ना डीएम बने थे, वो नहीं ना, अमित न था, तो घोड़ासौन के साइड का। तो मतलब कोई पदाधिकारी बन जाता है, बीडीओ बन जाता है, सीईओ बन जाता है, या कोई सरकारी अच्छा जॉब पा लेता है, हम लोग बहुत खुशी होते हैं, उसके बधाई देते हैं। कोई आईएएस बन गया आपके समाज का तो जाति से भी जोड़ लेते हैं कि हमारे जाति का कुल का गौरव, तो कोई कहता है हमारे जिस स्थान से रहता है उस स्थान का गौरव। और वो लोग मतलब जो भ्रष्टाचार, मान लीजिए नेता है, मैं आपको पूरी थ्योरी समझा रहा हूँ कि नेता है तो नेता के साइन से 1 रुपया भी कोई खर्चा नहीं होता है। जो भी अगर मंत्री भी है तो आदेश देता है, उसके चेक पे साइन किसका होता है? विभागीय आईएएस द्वारा, चाहे उसके जो ट्रेजरर होते हैं, तो यानी पढ़े लिखे द्वारा। जो भी भ्रष्टाचार अगर होता है ऊपर से नीचे तक, तो पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से होता है। तो फिर हम खुश होके क्या फ़ायदा होता है हमें खुश होने पर? हमारा आपका बेटा आईएएस बन गया, खुशी तो होता है, अपने गांव का, घर का, अपने भाई भतीजा हो जाए, कोई अधिकारी बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए। आज हमें गर्व होता है कि हमारे बैच के 18 लड़के डॉक्टर हैं। और अच्छा, गर्व हो रहे हैं तो मतलब अगर 18 लड़के डॉक्टर है, गर्व हो रहा है, अच्छी बात है। 18 आईएएस आईपीएस भी बन जाए और खुशी की बात है। लेकिन जब पता चलता है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और उन्हीं लोग यही इसका जड़ है, तो आपको कैसा लगता है? तकलीफ भी होता है, गुस्सा भी आता है। वैसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहते हैं हम, और दूर ही रहते हैं। तो मेरा कहना स्पष्ट है कि अगर कोई समाज में पढ़ लिख के अगर कोई पदाधिकारी बनता है तो सबसे ज़्यादा समाज को खुशी होती है, चलो कुछ अच्छा करेगा। लेकिन अगर अच्छा एक चीज़ बताइए सर, अब संगठन के देख रेख करते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर जितने भी पढ़े लिखे लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं
अगर वो लोग चाह दे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं? बिल्कुल एकदम ख़त्म होगा, क्योंकि उनको हर चीज़ की जानकारी होती है, हर पहलू पर आगे बढ़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उनकी कदम रुक भी नहीं सकती है और उसको बिल्कुल रोक सकते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जितना भी करप्शन है उसके जड़ में पढ़े लिखे बुद्धिमान विद्वान लोग हैं? हर तरह के लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो पढ़े लिखे लोग ही उनको रास्ता ख़राब करते हैं। उनको रास्ता मालूम होता है कहाँ से छेद करेंगे कि पुलिस पकड़ नहीं पाएगा। आज हम लोग यहाँ महिला तस्करों पर बात करने के लिए आए थे। आज महिला तस्करों में देखेंगे कि कुछ जो लोग पकड़े गए थे विगत 1 साल 1.5 साल के अंदर, इंजीनियर भी हैं उसमें, 2 इंजीनियर पकड़े गए। इंजीनियर का पोस्ट जानते हैं, इनकम भी जानते हैं। आज वो मानव तस्करी से कैसे जुड़ गए? तो हमें यानी कुल मिला के हमें काम करना है कि बुद्धिजीवी लोगों के ज़मीर जगाना है जी, कि वो ज़मीर जागे, पढ़े लिखे लोग ज़मीर जगाए। और रिस्पेक्ट, मान लीजिए कोई भी रिस्पेक्ट हम तभी रिस्पेक्ट दे। मान लीजिए कोई हमारे यहाँ IAS IPS बन गया, खुशी की बात है, पढ़ने लिखने में वो उसमें कार्य करने की क्षमता, उसकी बुद्धिमान विद्वान है, तो इसलिए वो बना है। तो भाई उस विद्वता का उपयोग किस में कर रहा है? केवल अपना पैसा कमाने में करता है कि नहीं? ज़्यादा बिल्कुल अपना पैसा कमाने किस तरह घूस कमाए, कमीशन कमाए। अगर वो अपनी विद्वता का उपयोग देश के विकास में करने लगे तो क्या होगा? देश में 4 चांद आ जाएगा और जो हम लोग चाहते हैं सपनों का भारत बन जाएगा, जिसके लिए हम रोज रातों दिन न सो पाते हैं न जग पाते हैं। वो शहर बनेगा और वो भारत बनेगा हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत अफसोस होता है कि जिनके लिए हम खुश हो रहे हैं वो अपनी विद्वता का उपयोग, सैलरी उनको तो मिलता ही है, हर चीज़ सुविधा भी मिलता है, लेकिन और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए वो सारी विद्वता का उपयोग गलत काम करने में लगा देते हैं। तो देखिए, ऐसा भी है कि अभी धीरे धीरे जो भी लोग आगे आ रहे हैं वो उनकी कदम ऐसी चल रही है, जैसे आप जैसे लोग हैं, रंजीत सर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुल के आगे आ रहे हैं। तो हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी में ये भ्रष्टाचार ज़रूर बंद होगा और हम लोग बंद करेंगे। उसके लिए हम लोग को जो भी कदम उठाना होगा वो कदम हम लोग देखिए, सभी समस्याओं का जड़ भ्रष्टाचार है। एजुकेशन में ज़्यादा पैसा लगना भ्रष्टाचार का जड़ है, भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है। इलाज में ज़्यादा पैसा लगना भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है। तो और ये बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार हैं निश्चित रूप से पढ़े लिखे विद्वान लोग ही करते हैं। जी बिल्कुल 100% सही बात है। आपको विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, वो भी अपने समय का सिविल इंजीनियर था और एक अच्छे परिवार से जुड़ा हुआ था। जितना धन दौलत उसके पास था, उसको आतंकवाद क्षेत्र में जाने का कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन एक जो लालच, लोभ उसके अंदर फंसा हुआ था कि हम सम्राट बने, विश्व का सबसे ऊंचा व्यक्ति बने, ताकतवर व्यक्ति बने। वो ताकतवर व्यक्ति बनने के चक्कर में आतंकवादी बन गया। तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे विद्वान सभी साथियों से आग्रह है कि अपनी विद्वता का उपयोग देश के विकास में लगाएं, मानवता के विकास में लगाएं, समाज के कल्याण में लगाएं, समाज के कल्याण में लगाएं, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आज रक्सौल में पानी नहीं मिल रहा है, कहीं भारत के ही हर किसी कोने में बाढ़ से दहा गया है, किसी कोने में सुखाड़ है। तो बाढ़ भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। जमुना जी चली गई लाल किला तक, और यहाँ अभी सुखाड़ है बिहार में, जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि मोतिहारी जिला में कभी, पूर्वी चंपारण जिला में कभी पानी की कमी होगी। और यहाँ पे इस साल ऐसा है कि पंपिंग सेट चलाने पे मना हो गया है और टैंकर से पानी जा रहा है। दिल्ली में मैं गया था तो मैं दिल्ली में देखा कि भाई टैंकर से पानी आ रहा है, ये इधर टैंकर से पानी आ रहा है। तो मुझे अजूबा लगता था, भाई यहाँ के लोग कैसे जीतेंगे, पानी तो मिले। हम लोग एक हंडिल मारते हैं, पानी 1 किलो आ जाता है, 1 लीटर। हम लोग हंडिल मारते हैं, 1 लीटर पानी आ जाता है। तो ऐसा होता है, लेकिन वहाँ आज हम लोग को देखना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हमारे पढ़े लिखे लोग अपने पैसे कमाने में जो बुद्धिजीवी है लगा देते हैं, समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जागरूकता नहीं फैला रहे हैं, लोगों को नैतिकवान नहीं बना रहे हैं, पर्यावरण की समझ नहीं कर पा रहे हैं, तो सब लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग साथ आइए और निश्चित रूप से जो जहां है, मानवता को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, आपको भी सुख संपन्न से रहना है।
तो पृथ्वी को बचाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा। आप अपना संदेश दीजिए लोगों को, क्या करना चाहिए? अभी जल समस्या के बारे में बात कर रहे थे आप, तो हम उसी में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा नगर परिषद है हमारा रक्सौल, और यहाँ पे प्रत्येक दिन 10 से 15 लाख लीटर पानी का दोहन किया जाता है। लेकिन इस धरती को हम क्या दे रहे हैं? उस धरती से तो 10-15 लाख लीटर पानी ले रहे हैं, लेकिन इस धरती को क्या दे रहे हैं हम? सरिस्वा नदी को अतिक्रमण कर ले रहे हैं। सरिस्वा को कर लिए, पोखरा को कर लिए, कुआं को कर लिए। हम लोग जब बच्चे थे देखते थे 15-20 कुआं था, आज मात्र 2 कुआं रह गया, वो भी गंदा पड़ा हुआ है। तो क्या अभी मतलब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों से क्या अपील कर? हम लोग विद्वान बुद्धिजीवियों के लिए बात कर रहे हैं आज का। हम बुद्धिजीवी तो हर तरह के हैं, लेकिन हम तमाम रक्सौल के नागरिकों से, चंपारण के नागरिकों से हाथ जोड़ के विनती करता नहीं कि वो जल संरक्षण पर ध्यान देस, जल स्तर सुधारने में काम करस, पर्यावरण पर ध्यान देस, न तो आए वाला दिन में हमने के पानी नहीं मिली। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये रक्सौल नहीं, पूरे बिहार वासियों से इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निवेदन कर रहे हैं कि वो 2 टाइम, साल में 2 टाइम, एक अपने जन्मदिन के अवसर पर और अपने एक शादी के सालगिरह के अवसर पर 2 पेड़ लगाए। बस हम ये निवेदन। चलिए, तो ये हम लोग का निवेदन रहा है। दूसरी चीज़ है कि केवल मान लीजिए आज पर्यावरण की समस्या, पानी की समस्या है, तो हम सब लोग से कह रहे हैं पानी का भाई ध्यान दो, लेकिन कुछ ऐसा समस्या जो भविष्य में आ सकता है, तो इसलिए हर चीज़ पे, भ्रष्टाचार पे ध्यान दीजिए। आने वाले दिन में भ्रष्टाचार ऐसा, आज एजुकेशन और हेल्थ में जो प्राइवेटाइजेशन से जो व्यवस्था बना है, डेली लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मोतिहारी में रोटरी क्लब द्वारा आत्महत्या क्यों हो रहा है, इस पर चिंतन शिविर रखा गया था। तो हर उस क्षेत्र में पैसे वाले लोग मर रहे हैं। मान लीजिए एक बड़े जो जिनका इंस्टीट्यूशन चलता है, 2 साल पहले वो मर गए, उनके लड़के। आज एक बहुत बड़ा व्यवसायी है जो रोटरी क्लब में थे, अध्यक्ष थे, उनका होटल चलता है, वो आत्महत्या कर लिए। तो निश्चित रूप से आप पैसे हैं, आप खुशी नहीं रह सकते जब तक आसपास का वातावरण आपके अनुकूल ना हो। और पर्यावरण और वातावरण और जो हमारा सारा सिस्टम बना है, इस सिस्टम पे ध्यान देना है। ये नहीं कि मेरा यहाँ 2 रुपया फ़ायदा है तो मैं वहीं काम करूँगा, 2 रुपया लॉस हो जाएगा और अच्छा काम भी है तो वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं। हर पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि आज पर्यावरण, हम लोग क्या जानते हैं कि आज समस्या आ गया तो पर्यावरण समस्या, 10 साल पहले कोई नहीं समझता था कि पानी की दिक्कत होगी। तो जो समस्या आ गई उस समय जागरूक हो। और पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि भाई ये समस्या फ्यूचर में आ सकता है, इसके प्रति जागरूक। तो भ्रष्टाचार हो, चाहे नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है समाज में, उन नैतिक मूल्यों के लिए बहाली की बात की जाए। एजुकेशन हेल्थ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पे रोक लगाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत सिंह, वीरेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार जी, धन्यवाद।